रिसेंटली मैंने सोलो लेवलिंग के नए एपिसोड का ब्रेक डाउन किया था और जब मैंने इस एपिसोड को देखा था तो कुछ अलग ही लगा था मुझे, जो मुझे पहले कभी नहीं लगा। तो इस एपिसोड को इतना डिसलाइक्स क्यों मिल रहे हैं? इस सीरीज के अब तक के सभी एपिसोड्स में ये पहला एपिसोड है जिसे 1000 से भी ज़्यादा डिसलाइक मिले हैं। तो क्या रीज़न है? क्या इस एपिसोड में एक्शन विजुअल्स की कमी थी, या फिर इसलिए कि हमने जिन्वो का वो पावरफुल ऑरा फील नहीं किया, या फिर फैंस का ये कहना है कि जिन्वो जैसे लड़के को रोते हुए देखकर वो सिग्मा मेल वाइब को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। आज के वीडियो में हम इस एपिसोड के डिसलाइक्स के रीजंस को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या ये एपिसोड सच में उतना कमजोर था या फिर इसमें कुछ गहराई थी जो फैंस ने पहचानी नहीं। चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि सोलो लेवलिंग जैसे सीरीज को इतने डिसलाइक्स क्यों मिल रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ये सीरीज अपनी एक्शन, एनिमेशन और उनके एपिक बैटल सीक्वेंसेस के लिए जानी जाती है। तो जब सडनली ऐसे एपिसोड्स आएंगे जिसमें एक्शन नहीं, सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट हो, तो नेचुरली फैंस को डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। लेकिन स्टोरी का पेस बनाए रखने के लिए ऐसे सीन्स का होना भी काफी जरूरी है। जैसे एपिसोड 9 में हमने देखा था कि जिन्वो अपनी माँ से 4 साल बाद मिलता है और ये एक ऐसा मोमेंट था जो हम सब ने सोचा था कि कब होगा, लेकिन जब ये फाइनली होता है तो उस मोमेंट में वो इंटेंस एक्शन या विजुअल पंच नहीं था जिसे हम यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत लोग इस एपिसोड को फिलर भी कह रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि एपिसोड में वो जिन्वो का ऑरा नहीं था जिसे हमने पहले देखा था, जो एक लीडर, एक फाइटर और एक पावरफुल बिंग था। ये क्रिटिसिज्म सही हो सकता है अगर हम सीरीज के एक्शन को देखते हैं, लेकिन अगर हम एपिसोड के डेप्थ को समझने की कोशिश करें तो कुछ और ही नजर आता है, क्योंकि ये एपिसोड सिर्फ एक्शन के लिए नहीं बल्कि इमोशंस को समझने के लिए था। हम सब जानते हैं कि जिन्वो का कैरेक्टर इतना स्ट्रांग है, उसकी जर्नी इतनी इंटेंस थी, लेकिन इस एपिसोड में हमने देखा कि उसकी इमोशनल वल्नरेबिलिटी दिखाई गई। जब जिन्वो अपनी माँ से मिलता है तो ये एक बहुत इमोशनल सीन था। 4 साल बाद अपनी माँ को देखना, जिसमें उसका दर्द, उसकी खुशी और उसकी माँ के साइड से वो अनकंडीशनल लव, ये सब कुछ एक पावरफुल इमोशनल कनेक्ट करता है। बहुत लोगों ने ये सीन देखकर अपने आंखों में आंसू देखे हैं। ये नहीं था सिर्फ एक फाइट सीक्वेंस, ये था एक ह्यूमन मोमेंट, और ये दिखाता है कि हर हीरो का एक ह्यूमन नेचर भी होता है। जिन्वो ने पहले बहुत कुछ सहा था, काफ़ी लंबी जर्नी थी उसकी, लेकिन इस एपिसोड में हमने देखा कि उसकी ताकत सिर्फ उसके मॉन्स्टर स्लेइंग पावर्स में नहीं बल्कि उसके रिलेशनशिप्स में भी है। इस सीन को देखने के बाद हम समझ पाते हैं कि एक हीरो को कभी अपनी इमोशंस को भी दिखाने का हक होना चाहिए, और ये एपिसोड उन्हीं फीलिंग्स को दिखाता है। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कह रहे हैं कि इस एपिसोड में एक्शन की कमी थी। सबको लगा कि ये एपिसोड सोलो लेवलिंग के यूजुअल वाइब से बिल्कुल अलग था। फैंस का कहना है कि हमने जिन्वो का वो सिग्मा मेल वाला पावरफुल ऑरा फील नहीं किया। जिन्वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमेशा अपनी बैटल्स जीत कर आता है। वो हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट और अनस्टॉपेबल लगता है। तो ये सीन जब वो अपनी माँ से मिलता है थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये एपिसोड हमें दिखाता है कि हर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के अंदर एक इमोशनल साइड भी होता है। तुम्हें ये समझना होगा कि उसका सबसे बड़ा मोटिव क्या था। उसका सबसे बड़ा रीजन स्ट्रॉन्ग बनने का ये नहीं था कि वो हर बैटल जीत सके या दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल हंटर बन सके। नहीं, उसका मेन रीज़न ये था कि वो अपनी माँ और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। उसकी माँ कोमा में थी, उसे 4 साल तक अपनी माँ को इस हालत में देखना पड़ा। उसका जो स्ट्रगल था वो सिर्फ उसके पर्सनल बैटल्स तक लिमिटेड नहीं थे, वो उसके लव्ड वंस के लिए भी थे। और तुम लोगों को ये समझना होगा कि जिन्वो को फाइट करने का कोई शौक नहीं था, उसे बस अपनी फैमिली के लिए कुछ करना था। उसका हंटर बनने का डिसीजन ये था कि वो अपने लव्ड वंस की जिंदगी बेहतर बना सके। तुम जब तक ये नहीं समझोगे तुम सिर्फ एक्शन सीन्स के बीच खो जाओगे और रियल इमोशनल वैल्यू को मिस कर जाओगे। एक और क्रिटिसिज्म जो इस एपिसोड को मिला है वो है एनिमेशन और विजुअल्स की कमी। सोलो लेवलिंग जैसे सीरीज में हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्शन सीन्स लाजवाब होंगे और एनिमेशन हाई क्वालिटी का होगा, लेकिन एपिसोड 9 में वो लेवल ऑफ एक्शन नहीं था। इस वजह से कुछ लोगों का कहना है कि ये एपिसोड थोड़ा फ्लैट था। लेकिन अगर हम स्टोरी और इमोशनल डेप्थ को देखें तो एनिमेशन की कमी को थोड़ा ओवरलुक किया जा सकता है। यह एपिसोड ज़्यादा फोकस करता है जिन्वो के इमोशनल जर्नी पर, और वहाँ विजुअल्स की बजाय स्टोरी टेलिंग और वॉइस एक्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है।
इस एपिसोड में जो इमोशनल डेप्थ थी वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हर एक कैरेक्टर का एक पर्सनल साइड होता है। जिन्वो की स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी फाइटिंग एबिलिटीज़ में नहीं बल्कि उसके रिलेशनशिप्स में भी है। उसकी माँ के साथ उसका रीयूनियन उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा स्टेप था। अगर हम इस एपिसोड को एक्शन से जज करेंगे तो हम इसकी डीप सिग्निफिकेंस को मिस कर जाएंगे। ये एपिसोड हमें ये समझाता है कि एक हीरो की असली ताकत सिर्फ उसके पावरफुल होने में नहीं बल्कि उसके प्यार, दोस्ती और रिश्तों में भी होती है। तो चाहे तुम लोग को लग रहा हो कि ये एपिसोड एक्शन में वीक था, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये एपिसोड अपने इमोशनल डेप्थ के लिए एक मास्टरपीस है। इसने हमें जिन्वो के कैरेक्टर का असली कहानी दिखाई। एक हीरो सिर्फ मॉन्स्टर्स से नहीं बल्कि अपने पर्सनल स्ट्रगल से भी लड़ता है। ये एपिसोड हम सबको ये समझाता है कि कभी कभी इमोशनल मोमेंट्स ही होते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। तो तुम लोगों का क्या ओपिनियन है इस एपिसोड को लेके? क्या तुम लोग को ये एपिसोड अपनी इमोशनल वैल्यू के लिए इतना स्पेशल लगा? अपने थॉट्स मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहे मेरे साथ इस चैनल में। अब मैं तुम लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, शुभ रात्रि।